मैं थैंक्स देना चाहता हूँ डॉक्टर अरविंद के एफर्ट को, जिनसे हमारी लगभग पिछले 1.5 से 2 महीने से बात हो रही है। 2 महीने हो गए होंगे ऑलमोस्ट, और रेगुलर टच हो रहा था, बात हो रही थी। एंड आवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रेसिडेंट सत्येंद्र पाल जी, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन किया, डॉक्टर राजीव मिश्रा, इनके कोऑर्डिनेशन से ये आज एक सक्सेसफुल इवेंट हो रहा है। आई एम अगेन थैंकफुल टू few dignitaries who are not present here. चेयरमैन श्री शिरीष अग्रवाल, आई थिंक वही होंगे चेयरमैन। वाइस चेयरमैन श्री अतुल गर्ग जी, जो हमारे इस समय गाजियाबाद के विधायक भी हैं, एमएलए साहब। जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील गुप्ता जी, डायरेक्टर अनिल अलावत जी, डायरेक्टर इंचार्ज, ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर मनोज गोयल, एंड फ्यू मोर डिग्निटरीज लाइक डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता, HOD, Dr. Arvind Kumar Sharma, Advisor Center of Excellence for E-Mobility. Special thanks to Dr. Arvind Sharma, जिनके सारी चीजें हो रही है और सेंटर ऑफ मोबिलिटी के वो इनिशिएट किया। ये फ्यूचर यदुवीर सिंह एडिशनल हेड, एंड कुछ टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने एफर्ट करके इस प्रोग्राम को किया है। दैट इज प्रोफेसर अरिका आहूजा, प्रोफेसर सौरभ दिवानिया, प्रोफेसर सलीम, डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, and Dr. Surendra Tripathi, who are my senior in my college, Royal University Bareilly. I am very thankful to sir. और इतवागरात 25 मुलाकात हो रही है। बहुत रैगिंग ली है सर ने हमारे कॉलेज में, तो जबरदस्त रैगिंग हुआ करती है। और रैगिंग भी उस लेवल की रैगिंग शायद मुझे लगता है कि किसी कॉलेज में ऐसी रैगिंग होती है। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहे? जबरदस्त रैगिंग, मतलब वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ रैगिंग कहीं नहीं होती। तो सर ने बहुत ली है रैगिंग, सर की पूरी टीम ने बहुत, लेकिन मैं इसकी कुछ पहलुओं को बताना चाहता हूँ। पता नहीं आपके यहाँ रैगिंग होती कि नहीं होती। रैगिंग आजकल बंद भी हो गई, बैन भी हो गई। रैगिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, कुछ लोगों ने, कुछ शरारती तत्वों ने उसको खराब कर दिया। उसका बहुत एडवांटेज मिलता है। हमें तो जो ट्रेनिंग मिली, जो जॉब मिली, वो सब सीनियर ने दिलवाई। हम जो सीनियर के पीछे बढ़ जाते थे, वो एक शुरू का टाइम होता था 5-6 महीने का, जब वो थोड़ा सा, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सीखने को मिलता है। दूर से देख लेते थे, सर याद होगा थर्ड बटन पे ऑर्डर होता था कि थर्ड बटन पे नजर होनी चाहिए। वो रिस्पेक्ट वहां से हमें सीखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद होती है, पहले तो बाल कटवा देते थे सर, आते ही सारे छोटे आर्मी वाले बाल। वो एक सारी हीरोगिरी निकल जाती थी, जो हम एक सोच के आते थे ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, वहाँ ये करेंगे, छोटे बाल कट जाते थे उस समय, तो एक अलग से पहचान भी जाती थी, ये जूनियर आ रहा है। और शर्ट तो हमारा ड्रेस कोड तो वही करता था। और मतलब अगर आज के डेट में देख रहा हूँ, अभी हम लोग गए थे, एलुमनी मीटिंग हुई थी हमारे कॉलेज में, तो वहां पे देख रहा हूँ कि टीचर खुद कह रहे हैं कि आप बच्चे जो है सीनियर का रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। रैगिंग खत्म हो, इनको कोई लेना देना नहीं, कौन सीनियर बगल से जा रहा है, कौन जूनियर जा रहा है, कोई किसी को जानता ही नहीं है। उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये मिलता है कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जब आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है, जब आपको जॉब जानी होती है। अरे दूसरे शहर में जाने के लिए रूम भी तो लेना होता है, कमरा लेना होता है, और कमरे के लिए फिर सीनियर ही हेल्प करेगा। अब ऐसे में परेशान हो, रिश्तेदारों को फोन करो, दिलवाओ। आपको सीनियर के यहाँ पड़ जाते थे भैया सर, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी यही रहेंगे, और रैगिंग लिए हो तो खिलाओगे भी, पिलाओगे भी, सब करोगे। तो ये सब एडवांटेज होते थे उस समय। तो मैं अभी एलुमनी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें एलुमनी मीट आपके यहाँ होती होगी डेफिनेटली, और एलुमनी मीट करना चाहिए और उसका बहुत एडवांटेज मिलता है। दैट इज वेरी वेरी। हमें थोड़ा सा अपने ट्रेडिशन के बारे में बता देता हूँ। 2019 में डॉक्टर राजीव मिश्रा ने बताया है कि स्टार्ट किया है। राजीव मिश्रा ने बहुत एफर्ट किया है हमारे साथ और इसको स्टार्ट करने में। और सबसे बड़ा ये रहा कि हमने सिर्फ 2019 में तो रजिस्ट्रेशन करा लिया था, बट 2021 में ड्यू टू द कोविड कुछ हो नहीं पाया इसमें खास। 2 साल में हमने 100 इंडस्ट्रीज को अपने पैनल पे किया। दैट इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट। और 2 साल में 500 इंडस्ट्री, मतलब 1 साल में 365 दिन, 2 साल में दौड़िए 700 के आसपास दिन है। संडे में निकाल दिए तो घर में रहना पड़ेगा ना, उसके लिए तो फैमिली को भी टाइम देना है। 600 दिनों में 500 इंडस्ट्री को हमने जोड़ा है। 24 आवर हमारी टीम काम करती है। हमारे डिफरेंट 24 वर्टिकल्स हैं, जैसे कि हरीश शर्मा जी हैं, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, श्री HK अग्रवाल जिन्होंने भी बताया कि 92 वे रहे थे। उनसे बहुत इंस्पायरेशन मिलती है, वो पुश करते रहते हैं हमें। उनको उनकी एनर्जी को देखकर हम करना चाहिए। वो आज की डेट में 12 घंटे काम कर सकते, तो क्या 18 घंटे काम नहीं कर। तो इसी तरह के बिहार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेट्रोफिटिंग पे टीम काम कर रही है, 4 काम कर रही है, 2 व्हीलर पे डेवलपमेंट के लिए अलग काम कर रही है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट आएंगे यहाँ पे, विकास भी करके, वो उसका आपका बच्चे
बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाग मत जाना, क्योंकि क्या होता है कि लंच करने के बाद आज बच्चे गायब हो जाते हैं। हम लोग तो भाग जाते थे, क्यों सर भाग जाते यार, कौन काफी देर तक बच्चों के साथ बैठा भी था। सर किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, मैंने कहा चलो कुछ अपने पुराने दिन भी याद कर लेते हैं कॉलेज के टाइम। कुछ बच्चों को डिस्कशन भी हुआ कुछ बच्चों के साथ, तो पीछे अलग फीलिंग भी आ रही थी, फील हो रहा था यार हम भी अब फिर से जवान हो रहे हैं, फीलिंग अंदर से आने लगी। बच्चों से बात भी करी, बच्चे निकल के बच्चे ने कि 100 प्लेसमेंट है यहाँ पे। हमने उससे पूछा और ईवी पे बच्चों ने भी स्कूटी तैयार करी। मैं तो देख नहीं पाया बिकॉज मैं लेट आया था, तो वो देख नहीं पाया। बच्चे ने बताया कि ये हमने 4 व्हीलर बनाया अलॉन्ग विद एमटेक स्टूडेंट के साथ, और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर रिसर्च करी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दैट आज की डेट पे हॉटेस्ट टॉपिक है जो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, दैट इज ऑटोमोटिव सेक्टर। हाई कैपिटल इक्विपमेंट है, हाई इक्विपमेंट है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ईवी का बहुत आना जरूरी है। दूसरा, हमारे देश को कम करने के लिए 44% पोल्यूशन है ये सर्वे में हो गया 44%। पोल्यूशन फॉर व्हीकल्स। तो एक तो ये कि इकोनॉमी तो चलो ठीक है, इकोनॉमी तो मोदी जी भी बूस्ट करा ही देंगे, हमें इतना विश्वास है कि मोदी जी आ गए हैं, अतुल गर्ग जी हमारे विधायक साहब वही हैं और सरकार अच्छी चल रही, तो बूस्ट तो करा देंगे। बच्चों अगर इस सेक्टर में आप आते हो, जो कि अभी मैं बताता हूँ बहुत yesterday we have sitting with ASDC, आप जानते होंगे ऑटोमोटिव सेक्टर और डेवलपमेंट काउंसिल के सीईओ के साथ मीटिंग हो रही थी। बोले थे बच्चे आज की डेट में इलेक्ट्रिक में जाना नहीं चाहते हैं, मतलब ऑटोमोटिव सेक्टर में जाना नहीं चाहते। उन्होंने बोला कि 1 लाख बच्चों की मुझे रिक्वायरमेंट है जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जॉब करें। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही कि ऑटोमोटिव सेक्टर में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो, इस वजह से बच्चे जाना नहीं चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ सारे बच्चों से अपनी जिस फील्ड में आप आए हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी ब्रांच पे ट्रस्ट करो, दूसरों का मत देखो। जहाँ बच्चे क्या, चाहे वो आईटी वाला है, वो तो कंप्यूटर में एसी में बैठ के काम करेगा, हमें तो फील्ड में फैक्ट्री में काम करना है।